तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस बार की जो होली है वो बेहद ही खास है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई रमजान का पाक महीना भी चल रहा है और इस बार जुम्मा और होली दोनों एक साथ पड़ रही है, जिसकी आप लोगों ने झलकियां भारत के अंदर तो देखी होंगी कि कितनी कंट्रोवर्शियल रही है जुम्मा इस बार का और होली, क्योंकि दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं फ्राइडे को। तो दोस्तों इस बार का इशू यही मेन है और पाकिस्तान के अंदर ये चीजें बहुत ही बड़े लेवल पे की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भाई होली तो बैन होना बनता है। तो इस पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं और हमारे भाई इंडियन बेकर्स ने जो ये वीडियो बनाई है तो उन्होंने क्या खास इस वीडियो में दिखाया है, आइए वीडियो को हम लोग देखते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा भारत में होता है, बाकी सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तानी तो होली दिवाली आते ही हिल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हायर एजुकेशन की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने जो कल नोटिफिकेशन निकाला है उससे पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जगहसाई हुई है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। आपका काम है एजुकेशन को बेहतर करो, आपका काम है बच्चों को तालीम और स्कॉलरशिप दो, आपका ये काम नहीं है। मुझे ये बताया जाए, हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने 2016 में होली मनाई थी, कल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ होली मनाएंगे। हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब होली मनाते हैं। तो इस जो मैडम को क्या तकलीफ हो गई है होली जो पाबंदी लगाने पे। इससे पहले भी होली के दिन एक वाकया पेश आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं कश्मीर में था जिस वजह से कवर नहीं कर पाया। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली HEC की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। इस्लाम जो खतरे में आ जाता है इनका 2% माइनॉरिटी, और उस 2% से भी कम माइनॉरिटी के रंगों से इन मौलानाओं के तख्त हिले जाते हैं। इस्लाम पर भारी खतरा मंडराने लगता है। होली के त्योहार को बैन कर दिया गया है। हाँ बैन तो है, लेकिन इतना मस्त त्योहार है यार, दिल तो करता होगा ना इनका भी। तो छुप के खेलते हैं होली ये अपने भज्जी। अगर वो ना होते तो क्या आप होते या मैं होती। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। आसमान ना होता, जमीन ना होती, दरिया, पहाड़, हवा ना होती, फजा ना होती, चरिंद ना होते, परिंद ना होते। मुन्ना के साथ रंग खेले जा रहे हैं, और पिछली बार तो बिना रंग पहुंचे गलती से स्टूडियो में भी चली गई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। और एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? अब देखिए, वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। अच्छा। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच चुका जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें, उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीज़ है, नफ़रत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना, और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली, क्योंकि वो से कि अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो,
डे अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इस बार की होली कितनी कंट्रोवर्शियल है। और हो ही क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल्य देश है। वहां पर हिंदुओं की जो स्थिति है वो जग जाहिर है, दुनिया को पता है, भारतीयों को पता है कि किस तरीके से हिंदू वहां प्रताड़ित किए जाते हैं और उनकी कंडीशन क्या है। चाहे वहां के टेम्पल्स हो, चाहे वहां हिंदुओं के कोई त्योहार हो, जिस तरीके से वहां रोकथाम होती है, रोकी जाती है और वहां हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं, ये दुनिया को पता है, भारत को पता है। और पाकिस्तान चाहे इतना इस चीजों को छुपा ले, तो मैं पाकिस्तान की ऐसी हरकतों से कुछ ज्यादा वाकिफ नहीं रखता हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और उन पर ज्यादा मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ उनके हिसाब से। बाकी वहां हिंदुओं को जो होता है तो वो बहुत ही गलत चीजें हैं। बाकी भारत, अगर यही चीजें हमारे भारत में होती हैं तो ये बहुत दुख का कारण है जो इस बार हुई है। हालांकि दोस्तों हमारे यहाँ जुम्मा और होली दोनों बहुत ही शांति के साथ मनाए गए हैं। और जैसा कि होली और जुम्मा होने से एक दिन पहले जिस तरीके से बहुत ही बड़ा मीडिया में इशू बनाया गया था कि भाई मस्जिदों को ढका जा रहा था और साथ ही साथ पुलिस का बहुत बड़ा पहरा था, खासतौर पर संभल जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाकों में। तो ये बहुत ही चिंताजनक है कि भाई इस तरीके से भाई हमारे देश में हो रहा है, जो कि एक सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है। लेकिन दोस्तों दोनों पक्षों ने, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों पक्षों में इस तरीके से शांतिपूर्वक होली और जुम्मा साथ मनाकर ये देश को दिखा दिया है कि अभी भी एकता उसी तरीके से कायम है जो आज से सैकड़ों साल पहले थी। और दोनों पक्षों के अगर जमीनी हालात देखे जाए, उन लोगों से बात किया जाए, तो मुस्लिम जो भाई लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हम जुम्मे की जो नमाज है वो 2:30 बजे के आसपास उन्होंने पढ़ी भी है, कह नहीं रहे, पढ़ी है उन लोगों ने। और जो मैंने कई ऐसे वीडियो देखे हैं कि भाई मुस्लिम जो पक्ष के लोग हैं वो निकल रहे हैं रोडों पर अपने काम के लिए। भले ही अधिकतर लोगों ने नहीं निकलना पसंद किया, लेकिन जिनको भाई जरूरी काम तो वो निकल रहे थे। और जो होली खेल रहे थे लोग, तो उन्होंने उन पर रंग नहीं डाला है, उन्होंने उनको शांति से जाने दिया है। ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई है जिस पर जबरदस्ती ऐसी हरकतें की गई हों। तो दोस्तों ये चीजें साबित करती हैं कि हमारे दोनों पक्षों में कितना प्यार है, मोहब्बत है और दोनों एक दूसरे के सम्मान करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं। और यही एक अच्छे देश के लिए चाहिए और हमारे भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए दोनों पक्षों का साथ होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।